हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका MIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि मैंने सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन की जो सीरीज शुरू की हुई है उसकी एक क्लास हमने सैटरडे को ली थी और आज मंडे है, दूसरी हमारी क्लास है। और फर्स्ट क्लास में हमने हिंदी का विलोम शब्द फर्स्ट टॉपिक है जो उसके 100 क्वेश्चंस किए थे। उससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। उस दिन हमने उस क्लास में 100 किए थे और आज हम आगे के 150 यानी 250 तक क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम चलते हैं 101 क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे, सम्मुख का विलोम क्या होगा। सम्मुख का विलोम होता है विमुख। फिर सलज का विलोम, सलज का विलोम क्या होता है, निर्लज होता है, निर्लज। फिर अगर हम देखें सुसुप्ति का विलोम, सुसुप्ति का विलोम क्या होगा, सुसुप्ति का विलोम होगा जागृति। फिर है कि पूर्व का विलोम क्या होगा, पूर्व, पूर्व का क्या होगा, पश्चात। पूर्व का पश्चिम नहीं करना है, आपको क्या करना है, पश्चात करना है। अगर पश्चिम होता तो आप कर देते, इसमें पश्चिम है ही नहीं। उत्तर दक्षिण आगामी है, पश्चात है। पूरा मतलब पहले, पश्चात मतलब बाद में। और अगर यहाँ पूर्व दिशा की बात हो रही होती तो ऑप्शन में आपको पश्चिम मिलता तो आप पश्चिम कर भी देते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसन्न का विलोम क्या होगा, प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम होगा अप्रसन्न। दुख नहीं होगा, दुख का सुख होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, अप्रसन्न होगा। फिर परकीय का विलोम क्या होगा, परकीय का विलोम होता स्वकीय। फिर ज्ञानी का विलोम, ज्ञानी का विलोम क्या होगा, अज्ञानी होगा। फिर दीर्घ का विलोम क्या होगा, दीर्घ का विलोम होता है लघु। दीर्घ बड़ा और लघु छोटा। फिर हर्षव का विलोम क्या हो, हर्षव का विलोम भी क्या होता है, दीर्घ होता है। ठीक है, क्या होता है, दीर्घ होता है। तो हम अगर देखें हर्षव और लघु ये क्या है, पर्याय हैं एक दूसरे के। ठीक है, और दीर्घ क्या है, इनके अपोजिट है। फिर लघु का विलोम क्या होगा, लघु का विलोम दीर्घ और गुरु दोनों ही होते हैं। अगर इसमें दीर्घ नहीं होता, इसमें गुरु होता तो भी हम गुरु को लगा देते। गुरु नहीं होता, दीर्घ होता तो हम दीर्घ को लगा देते। और ए और बी दोनों अगर ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम इसमें दोनों को लगाएंगे। ठीक है, फिर गुरु का विलोम रिपीटेड है, ये गुरु का हो जाएगा लघु हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति का विलोम क्या होगा, नीति का विलोम हो जाएगा अनीति। फिर शोक का विलोम क्या होगा, शोक का विलोम होता है, शोक मतलब दुख और हर्ष मतलब खुशी। ठीक है, तो शोक का क्या हो जाएगा, हर्ष। फिर विघ्न का विलोम क्या होगा, विघ्न यानी कि बाधा हम कह सकते हैं। और निर्विघ्न बिना बाधा के, तो विघ्न का विलोम हो जाएगा निर्विघ्न। फिर होता है परिचित का विलोम, परिचित का विलोम क्या होगा, अपरिचित। परिचित मतलब जिसको हम जानते हैं, अपरिचित जिसको हमने कभी पहले नहीं देखा है, नहीं सुना है, वो अपरिचित है। ठीक है, फिर आपत्ति का विलोम क्या होगा, आपत्ति का विलोम होगा अनापत्ति। ठीक है, क्या होगा, अनापत्ति। फिर पूर्ण का विलोम, पूर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, अर्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्ध। फिर धरती का विलोम, धरती का विलोम आकाश, ये तो सबको ही पता होगा। फिर प्रिय का विलोम, प्रिय का विलोम होगा अप्रिय। क्या होगा, अप्रिय। फिर जय का विलोम, जय का विलोम क्या होगा, पराजय। क्या होगा, पराजय। फिर संदिग्ध का विलोम, संदिग्ध का विलोम हो जाएगा असंदिग्ध। क्या हो जाएगा, असंदिग्ध। फिर अगर हम देखें भय का विलोम, भय का विलोम क्या हो जाएगा, निर्भय। और फिर शत्रु का विलोम, शत्रु का विलोम होगा मित्र, शत्रु और मित्र। फिर आवरण, आवरण का विलोम क्या हो जाएगा, अनावरण। शकर्मक, शकर्मक का विलोम क्या होगा, अकर्मक। क्या होगा, अकर्मक। फिर मान का विलोम, मान का विलोम क्या होगा, अपमान। क्या होगा, अपमान। फिर नेक्स्ट हमारा है घात का विलोम, घात का विलोम क्या होगा, प्रतिघात। घात का विलोम प्रतिघात है, जबकि उपकार का विलोम क्या होगा, अपकार होगा। और अन्य जो विकल्प है इस संदर्भ में नहीं है। फिर अगर हम देखें वैतनिक, वैतनिक का विलोम हो जाएगा अवैतनिक। देखो वैतनिक और सवैतनिक ये दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के, एक ही मतलब इनका। अगर हम देखें अवैतनिक तो अवैतनिक इसका क्या है, विलोम शब्द है। फिर अपसरण का विलोम, अपसरण, अपसरण का हो जाएगा अभिसरण। फिर अगर हम देखें बाह्य का विलोम क्या होगा, बाह्य मतलब बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर। ही हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा यही था। उसमें ये था कि अभ्यंतर का विलोम क्या होगा, तो हमने देखा था बाह्य। बाह्य का पूछ लिया तो हम करेंगे अभ्यंतर। ठीक है, फिर धृष्ट, धृष्ट का विलोम क्या होगा, विनीत। ठीक है, धृष्ट का क्या होगा, विनीत। और अधैर्य का क्या होगा, धैर्य। तृप्त का अतृप्त। फिर प्रत्यक्ष शब्द का विलोम, प्रत्यक्ष
जो आँखों के हमारे सामने हो, प्रोक्ष जो आँखों से मतलब हमारी नज़रों से परे हो, तो वो होगा प्रोक्ष। तो प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा प्रोक्ष। और अगर हम देखें प्रोक्ष का विलोम, तो प्रत्यक्ष का अगर प्रोक्ष है तो प्रोक्ष का भी क्या होगा, प्रत्यक्ष ही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि उपार्जित का विलोम। उपार्जित का विलोम क्या होगा, उपार्जित जिसको हमने अर्जित कर लिया है, और अनुपार्जित जिसको हमने अर्जित नहीं किया है, तो उपार्जित का हो जाएगा अनुपार्जित। फिर है तिरस्कार, तिरस्कार का क्या हो जाएगा, सत्कार। फिर है शर्मनाक, शर्मनाक का विलोम क्या होगा, सम्मानपूर्ण, क्या होगा, सम्मानपूर्ण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लुभावना। लुभावना का विलोम क्या होगा, तो लुभावना का विलोम होगा घिनौना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विहित। विहित का विलोम क्या होगा, विहित का हो जाएगा निषिद्ध। फिर तामसिक, तामसिक का विलोम क्या होगा, तामसिक का होगा सात्विक, क्या होगा तामसिक का, सात्विक। फिर यथार्थ का विलोम, यथार्थ का विलोम क्या होगा, यथार्थ का विलोम होगा कृत्रिम। ठीक है, यथार्थ का क्या होगा, कृत्रिम। नीचे कुछ और दिए गए हैं, देख लेते हैं, तो सबको बताइए नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 141 पे। सृजन का विलोम क्या होगा, सृजन का विलोम, अगर सृजन का विलोम देखें तो होगा संहार, क्या होगा, संहार। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अध्यवसाय। अध्यवसाय का विलोम हो जाएगा अनध्यवसाय। फिर नेक्स्ट है कि बर्बर का विलोम, बर्बर का विलोम होगा सभ्य, क्या होगा, सभ्य। फिर है ध्वंस, ध्वंस का विलोम होगा निर्माण, ध्वंस मतलब किसी चीज़ का विनाश करना। ठीक है, और निर्माण करना मतलब किसी चीज़ को बनाना। फिर है तरुण का विलोम, तरुण का विलोम होगा वृद्ध। तरुण मतलब क्या होता है, तरुण किसका पर्यायवाची है, ये है योग का पर्यायवाची, अगर हम कहें तो जवान का पर्यायवाची। ठीक है, तो तरुण का क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। फिर हम देखें तो संपन्न का विलोम क्या होगा, संपन्न, संपन्न का विलोम हो जाएगा विपन्न। संपन्न जो हर एक चीज़ से परिपूर्ण है उसको हम कहेंगे संपन्न। विपूर्ण जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। ठीक है, फिर उपेक्षा, उपेक्षा का विलोम, उपेक्षा का विलोम क्या होगा, अपेक्षा। ठीक है, अपेक्षा और उपेक्षा। फिर अगर हम देखें अपेक्षा का विलोम, अपेक्षा का वही रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, उपेक्षा हो जाएगा। फिर आवृत का विलोम क्या होगा, आवृत का विलोम होगा अनावृत, क्या होगा, अनावृत। नेक्स्ट है हमारा उपचय का विलोम है उपचय, उपचय का विलोम हो जाएगा अपचय। फिर है कि जागृत का विलोम क्या होगा, जागृत का विलोम हो जाएगा सुप्त। फिर भ्रांत का विलोम, भ्रांत का विलोम हो जाएगा निर्भ्रांत, क्या होगा, निर्भ्रांत। भ्रांत का विलोम क्या होगा, निर्भ्रांत। फिर हमारा नेक्स्ट है कि अथ का विलोम शब्द क्या होगा, अथ का हो जाएगा इति। देखो इति का अथ और श्री गणेश का इति श्री, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। फिर है इति का विलोम रिपीटेड है, इति का हो जाएगा अथ। नेक्स्ट हमारा 155 अभिज्ञा का विलोम, अभिज्ञा का विलोम हो गया अज्ञा, क्या हो जाएगा, अज्ञा। देखो 8 मिनट हुई हैं, 8 मिनट में हमने 55 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभिज्ञा का विलोम क्या होगा, अज्ञा हो जाएगा। फिर अज्ञा, अज्ञा का विलोम क्या हो जाएगा, देखो हमने देखा कि अभिज्ञा, अभिज्ञा का विलोम अज्ञा है। फिर पूछ लिया कि अज्ञा, अगर यहाँ पे अभिज्ञा होता हम लगा देते, लेकिन अभिज्ञा नहीं है, तो अज्ञा का विलोम हो जाएगा विज्ञा। पहले ना 155 की हम थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। 157 हमारा क्वेश्चन है कि अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ। तो अनभिज्ञ का विलोम हो जाएगा अभिज्ञ, क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। ये अभिज्ञ जो है ये भिज्ञ का भी विलोम है, अज्ञ का भी विलोम है और अनभिज्ञ का भी विलोम है। फिर अगर हम देखें अविज्ञ, अविज्ञ किसका विलोम होगा, वो हो जाएगा विज्ञ का, किसका, विज्ञ का। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 158 कि अनभिज्ञ का विलोम, अभी अभी हमने देखा अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ होगा। फिर अगर हम देखें विज्ञ का विलोम, विज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ होगा। फिर हम देखें सौम्य शब्द का विलोम, सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा, तो सौम्य का होगा उग्र। सौम्य मतलब बिल्कुल शांत, उग्र मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही जो क्रोधित स्वभाव का हो। ठीक है, फिर है कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा, कृतज्ञ का हो जाएगा कृतघ्न, क्या होगा, कृतघ्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, संकीर्ण का विलोम होगा विस्तीर्ण, क्या होगा, विस्तीर्ण। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम, अनुरक्ति का विलोम होगा विरक्ति, क्या होगा, विरक्ति। फिर अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या है, विरक्ति। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अनुराग का विलोम, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग। फिर है अनुरक्त, अनुरक्त का विलोम क्या हो जाएगा, अनुरक्त का होगा विरक्त।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्ष का विलोम शब्द। सापेक्ष का विलोम शब्द होगा निरपेक्ष। क्या होगा? निरपेक्ष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह। विग्रह का विलोम हो जाएगा संधि। क्या होगा? संधि। विग्रह का आग्रह नहीं लगाना है आपको, ठीक है। आग्रह और विग्रह पर्यायवाची है, विलोम नहीं है, ठीक है। तो आग्रह विग्रह का क्या हो जाएगा? संधि होगा। फिर समास का विलोम नहीं है पूछा है। समास का विलोम क्या नहीं है? देखो समास, विग्रह, खंड, संग्रह, ये इसके विलोम है। विग्रह समास का विलोम क्या नहीं है? वो नहीं है व्यास। इससे ऊपर वाले क्वेश्चन की व्याख्या देखिए, विग्रह का विलोम संधि है। समास के विलोम अंश है, व्यास है और खंड है। आग्रह तथा ग्रहण भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं। विग्रह के समानार्थी विच्छेद, लड़ाई, कलह एवं वियोजन आदि शब्द हैं। फिर अगर हम देखें नेक्स्ट की संधि का विलोम शब्द, संधि का विलोम क्या हो जाएगा? विग्रह हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? देखो अपेक्षा, उपेक्षा, ये विलोम है, हमने देखा था। फिर है अग्रज और अनुज। अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटे, ये भी क्या है? विलोम एक दूसरे के। आदान प्रदान भी विलोम एक दूसरे का। उन्नत और अवगत, ये एक दूसरे के विलोम नहीं है, ये क्या है? एक मिनट, युग्म त्रुटिपूर्ण पूछा ना इन्होंने। हाँ तो ये त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि उन्नत का क्या होगा? उन्नत का होगा अवन्नत, और इन्होंने अवगत दे रखा है, ठीक है। तो ये त्रुटिपूर्ण है, ये सही विलोम नहीं है एक दूसरे के। फिर अगर हम क्वेश्चन देखें 173, अवन्नत का विलोम। अवन्नत का विलोम क्या होगा? अवन्नत का विलोम होगा उन्नत। क्या होगा? उन्नत। फिर साधु का विलोम। साधु का विलोम हो जाएगा असाधु। नेक्स्ट है पुष्ट शब्द का विलोम। पुष्ट शब्द का विलोम होगा क्षीण। फिर गुण शब्द का विलोम है गुण और दोष, आपस में क्या है? पर्यायवाची हैं, यानी सॉरी क्या है? विलोम शब्द हैं, यानी विपरीतार्थक शब्द हैं। तो पुष्ट का हो जाएगा क्षीण और गुण का हो जाएगा दोष। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयोग शब्द का विलोम। संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग का होगा वियोग। फिर संयोग का विलोम रिपीटेड क्वेश्चन है, संयोग का आ जाएगा वियोग। फिर नीचे दिए गए युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है देखना हमें, ठीक है। तो अनुग्रह, आग्रह, ये त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा? विग्रह या अत्याचार। अत्याचार होगा। क्या होगा? विग्रह या अत्याचार। फिर अगर हम देखें अनंत और शांत, जड़, चेतन, आकृष्ट, विकृष्ट, ये क्या आपस में विलोम शब्द है एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आकलन शब्द का विलोम। आकलन शब्द का विलोम हो जाएगा विकलन। क्या हो जाएगा? विकलन। निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो इसका शर का हो जाएगा अक्षर, और समास का व्यास। फिर सवलपायु, चिरायु, आहार, विहार, तो ये त्रुटिपूर्ण है। कौन सा? आहार और विहार वाला, ठीक है। कौन सा गलत है? आहार और विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण देखना कौन सा गलत है। आमिष, सामिष, ये गलत है, क्योंकि आमिष का हो जाएगा निरामिष, सामिष नहीं होगा। सामिष और आमिष ये पर्याय हो गए, तो आमिष का हो जाएगा निरामिष। फिर आधार और आधेय, ये क्या है? विलोम है। विपत्ति, संपत्ति विलोम है। विन्नत और उद्भव, ये भी विलोम है। तो इसमें गलत क्या है? आमिष का सामिष गलत है, आमिष का आ जाएगा निरामिष। फिर हमारा नेक्स्ट है 183, विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, और वो कौन सा है ये हमें देखना है। तो इसमें है दृश्य, अदृश्य, ये तो सही विलोम है एक दूसरे के। फिर है आयात और निर्यात, ये भी एक दूसरे के विलोम है। प्रत्यक्ष और परोक्ष, ये भी विलोम है। और आमिष, सामिष, ये क्या है? ये पर्याय है, मतलब कि ये विलोम नहीं है। आमिष का आएगा निरामिष, अभी मैंने बताया था। तो ये हमारा क्या है? इसमें अशुद्ध है, यानी कि सही नहीं है। फिर है सामिष का विलोम। सामिष का विलोम क्या हो जाएगा? निरामिष, ठीक है। देखो यहाँ भी पता चल रहा, ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्होंने दिया था ना आमिष सामिष, मैं आपको कह रही थी कि ये पर्याय हैं, तो ये पर्याय हैं, तभी तो दोनों का विलोम एक ही है ना, निरामिष। आमिष का भी विलोम है और सामिष का भी विलोम है। फिर हम देखें निरामिष। निरामिष का विलोम क्या होगा? निरामिष का क्या होगा? आमिष होगा। अगर इसमें सामिष दे रखा होता तो हम वो भी लगा देते। फिर इप्सित शब्द का विलोम। इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा? इप्सित का होगा अनिप्सित।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इप्सित का विलोम, इप्सित का क्या हो जाएगा, अनिप्सित हो जाएगा, अभी मैंने बताया है, रिपीटेड है ये। और फिर हमारा 188 है स्वजाति का विलोम। स्वजाति का विलोम क्या होगा, स्वजाति का विलोम होगा विजाति। क्या होगा, विजाति। फिर है उन्मूलन का विलोम शब्द, उन्मूलन, उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। उन्मूलन का क्या होगा, रोपण। देखो उन्मूलन का विलोम रोपण या आरोपण है, शेष विकल्प इस संदर्भ में नहीं है। निमीलन का विलोम शब्द होता उन्मीलन, उन्मीलन निमीलन और उन्मूलन रोपण। ठीक है, कुछ यहाँ दिए गए हैं, ये देख लेते हैं। उन्मेष, उन्मेष का विलोम होगा निमेष। फिर है प्रस्फुटन, प्रस्फुटन का हो जाएगा संकुचन। विश्लेषण, विश्लेषण का होगा संश्लेषण। फिर है अवमूल्यन, अवमूल्यन शब्द का विलोम हो जाएगा अधिमूल्यन। फिर नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम है। उन्मूलन का अगर हम सही विलोम देखें तो उन्मूलन का क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा, अभी हमने ऊपर देखा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उन्मीलन, उन्मीलन का हमने देखा था, उन्मूलन का क्या था, रोपण था। उन्मीलन का क्या होगा, निमीलन। क्या होगा, निमीलन। फिर हमारा नेक्स्ट है उन्मीलन शब्द का विलोम रिपीटेड है, हो जाएगा निमीलन। नेक्स्ट हमारा है अमित शब्द का विलोम। अमित का क्या होगा, प्रीमित होगा। क्या होगा, प्रीमित होगा। और सुमित का कुमित होगा, अमित का प्रीमित होगा। ठीक है। फिर है घनी का विलोम शब्द, घनी, घनी नहीं धनी है। ठीक है, धनी मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा धन हो, और निर्धन जिसके पास धन नहीं हो। निर्धन मतलब धन के बिना, और धनी मतलब जिसके पास धन है। तो धन का हो जाएगा निर्धन। अधिकृत शब्द का विलोम अधिकृत का हो जाएगा अनधिकृत। यहाँ कुछ दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं। अधिष्ठित, अधिष्ठित का विलोम हो जाएगा अनधिष्ठित। फिर अधिकार, अंधिकार, साधिकार, निराधिकार। देखो ये अधिष्ठित है और ये अनधिष्ठित है। हमने क्या किया है कि इसमें क्या लगा दिया है, एक प्रत्यय लगा दिया है। ठीक है, क्या लगा दिया है, प्रत्यय। फिर गौरव का विलोम शब्द क्या है, गौरव, गौरव का विलोम हो जाएगा लाघव। फिर गमन का विलोम शब्द, गमन का विलोम शब्द क्या होगा, आगमन। अच्छा 200 पूरे हो गए हैं, चलो देख लेते हैं। गमन का विलोम शब्द, गमन, गमन का हो जाएगा आगमन। फिर हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित विलोम युग्मों में एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। देखो ये ना मैंने पूर्वालोकन की बुक लिया, और पूर्वालोकन में जितने भी क्वेश्चन बने ना एक टॉपिक से, अगर 500 क्वेश्चन बने ना, तो मैंने 500 के 500 क्वेश्चन में क्लास में आपके लिए लेके आऊँगी। इसलिए आपको चैनल पे बने रहना है, और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। क्योंकि जिन बच्चों के पास बुक नहीं होती, जिनके पास बुक पहुँच नहीं पाती, या जिनके पास पैसे नहीं होते, तो फ्री में यूट्यूब में पढ़ने की सोचते हैं, और उनको क्या होता है वहाँ पे क्वेश्चन मतलब मिलते तो हैं, क्या होता है कि मिलते तो क्वेश्चन हैं, लेकिन क्या होता है एक टॉपिक से 15 क्वेश्चन ले लिए, 20 ले लिए, 100 ले लिए। ऐसा मेरे ख्याल से आपको किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा कि एक टॉपिक में अगर 500 क्वेश्चन है तो उन्होंने 500 करवाए होंगे। लोग शब्द के देख लेना, कहीं भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से। मतलब किसी एक एक टॉपिक के 500 500 600 600 क्वेश्चन, लेकिन बुक में जितने दिए हुए हैं एक टॉपिक के, मैं उतने आपको करवा दूँगी। तो 202 के हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। क्या नहीं है वो, आयात का निर्यात होता है, बद्ध का मुक्त होता है, पाप का पुण्य होता है, और नूतन का सनातन नहीं होता। क्योंकि नूतन का मतलब होता है नया, और पुरातन का मतलब होता है पुराना, मतलब तो नूतन का या पूर्वतन होगा, तो सनातन नहीं होगा। ठीक है, तो यही गलत है इसमें। देखो प्राचीन, प्राचीन, प्राचीन का होगा अर्वाचीन। फिर पुरातन, अधुनातन, आद्य, अनत्य। फिर पूर्वतन, पूर्वतन का हो जाएगा नूतन। फिर कालातीत, कालातीत का होगा अंतीत। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम क्या नहीं है, साहसिक, साहसी, कातर या कायर। विलोम नहीं है निर्भीक और कायर, ये तो एक ही बात होगी ना। तो क्या विलोम नहीं है इसमें, कायर नहीं है। बाकी ये विलोम है साहसिक, मतलब जिसमें साहस हो, जो डरता नहीं हो किसी से, साहसी हो। तो ये क्या है, ये इसमें क्या है, ये इसके पर्याय हैं। अगर हम विलोम की बात ये इसके विलोम है। अगर हम पर्याय की बात देखें, जो इसका विलोम नहीं है, तो वो क्या है, कायर। निर्भीक का क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास, और आप इस क्लास को रिवाइज करिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम 100 क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे।